जरा सोचिए, कोई पहली बार किसी क्लासरूम में जाता है और बस एक नज़र में पहचान लेता है कि प्रोफेसर कौन है। इसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं लगता, कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, बस एक पल में पता चल जाता है। ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? जादू तो नहीं, पर जादू से कम भी नहीं है। आज हम इसी दिमागी काबिलियत, जिसे लो एफर्ट थिंकिंग कहते हैं, उसके पीछे का विज्ञान समझेंगे। चलिए, इस दिमागी प्रक्रिया को समझने के लिए एक बहुत ही आम से अनुभव से शुरुआत करते हैं, जो दिखाता है कि हमारा दिमाग असल में कितनी तेजी से काम करता है। ये जो एक सेकंड में किसी की भूमिका को पहचान लेने की काबिलियत है ना, ये कोई मैजिक नहीं है, ये दरअसल कुछ और ही है। असल में ये हमारा दिमाग है जो ऑटोमेटिक पायलट पर चल रहा है, एक ऐसा कमाल का सिस्टम जो हमें दुनिया को समझने और उसमें नेविगेट करने में मदद करता है, और वो भी पलक झपकते ही। साइकोलॉजी में इसे एक नाम दिया गया है, ऑटोमेटिक थिंकिंग। मतलब वो सोच जिसके लिए सोचना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप चलती है, बिना किसी इरादे के, बिना किसी मेहनत के। हमारा दिमाग लगातार अपने आसपास की दुनिया को स्कैन कर रहा है, और मजे की बात यह है कि ये सब हमारी इजाजत के बिना हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया काम कैसे करती है। चलिए, दिमाग की अपनी एक बहुत ही स्मार्ट इंटरनल फाइलिंग सिस्टम से मिलते हैं। देखिए, ये ऑटोमेटिक सोच काम करती है स्कीमा के जरिए। अब ये स्कीमा क्या है? इन्हें आप दिमाग में जानकारी के छोटे छोटे पैकेट या फोल्डर की तरह समझ सकते हैं। लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, घटनाओं और भूमिकाओं के बारे में पहले से बनी हुई एक समझ। जैसे हमारे दिमाग में प्रोफेसर का एक स्कीमा है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट का एक अलग स्कीमा है, यहाँ तक कि जॉब इंटरव्यू या टीम मीटिंग का भी एक स्कीमा होता है। और यही स्कीमा है जो हमें नई नई परिस्थितियों में तुरंत फैसला लेने में मदद करते हैं। ये स्कीमा का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई किसी नए फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाता है, तो वो अपनी टेबल पर बैठकर वेटर का इंतजार नहीं करता, राइट? उनका फास्ट फूड स्कीमा उन्हें फौरन बताता है कि भाई, काउंटर पर जाओ, ऑर्डर दो और पहले पैसे दो। इसके लिए किसी को कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक मिनट, ये जो मेंटल शॉर्टकट्स हैं, ये हमेशा मददगार नहीं होते। चलिए देखते हैं कि ये कैसे फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों हो सकते हैं। एक तरफ तो स्कीमा हमारे लिए एक सर्वाइवल टूल की तरह है। ये हमें सिचुएशन को तेजी से समझने, जानकारी में जो खाली जगहें हैं उन्हें भरने, और खासकर अनिश्चित माहौल में तुरंत रिएक्ट करने में मदद करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, कोई रात में अकेले जा रहा है और एक अजनबी पास आकर कहता है, अपना बटुआ निकालो। उस वक्त दिमाग 10 अलग अलग मतलब निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। खतरे का स्कीमा तुरंत एक्टिवेट होता है और शरीर को बचाने का सिग्नल देता है। पर यहीं एक पेंच है। स्कीमा सिर्फ हकीकत को समझने में ही मदद नहीं करते, वो इसे बिगाड़ भी सकते हैं, उसे तोड़ मरोड़ भी सकते हैं। जब जानकारी अधूरी या कंफ्यूजिंग होती है, तो हमारा दिमाग स्कीमा का इस्तेमाल करके खाली जगह भर देता है, और कभी-कभी वो ऐसी कहानी बना लेता है जो सच है ही नहीं। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट इसे बिल्कुल साफ कर देता है। स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स को एक गेस्ट लेक्चरर के बारे में बताया गया। एक ग्रुप से कहा गया कि वो बहुत मिलनसार इंसान है, वहीं दूसरे ग्रुप से कहा गया कि वो काफी रूखे स्वभाव का है। अब यहाँ आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। लेक्चरर तो वही था, लेक्चर भी बिल्कुल वही था, दोनों ग्रुप्स के लिए सब कुछ सेम था। लेकिन जिस ग्रुप को ये बताया गया था ना कि वो मिलनसार हैं, कमाल की बात देखिए, उन स्टूडेंट्स ने लेक्चरर को कहीं ज्यादा पसंद किया। उन्होंने ज्यादा सवाल भी पूछे और क्लास में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस किया। सोचिए जरा, सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद उसने उनके पूरे अनुभव को ही बदल कर रख दिया। ये हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, हम इन ताकतवर मेंटल शॉर्टकट्स को मैनेज कैसे करें? और इसका जवाब ऑटो पायलट को बंद करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि उसे ओवरराइड कब करना है। हमारा दिमाग ना हमेशा रफ्तार और सटीकता, यानी स्पीड और एक्यूरेसी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जो जानी पहचानी साफ सुथरी सिचुएशंस होती हैं, वहाँ रफ्तार काम आती है, लेकिन जहाँ मामला मुश्किल या नया हो, वहाँ हमें सटीकता की जरूरत होती है, और तब हमें अपने स्कीमा पर सवाल उठाना ही पड़ता है। स्कीमा खतरनाक तब बन जाते हैं जब हम उन्हें सिर्फ एक अंदाजा मानने के बजाय सच मान लेते हैं। जब हम नई जानकारी के आधार पर उन्हें अपडेट करना, उन्हें बदलना बंद कर देते हैं, या जब हम अपनी उम्मीद को ही हकीकत समझने की गलती कर बैठते हैं। तो इसमें महारत हासिल करने का मतलब ऑटोमेटिक सोच को बंद करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि इसे कंट्रोल कब करना है।
कब एक कदम पीछे हटना है और ज्यादा ध्यान से जानबूझकर सोचना है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग हमारी मदद कहाँ कर रहा है और कहाँ हमें सीमित कर रहा है। इस बात को पहचानना, इस जागरूकता को समझना ही ऑटोमेटिक सोच से निकलकर एक सोची समझी जिंदगी की दिशा में पहला कदम है।